बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉन मीडिया ग्रुप की जानिब से ब्रीद पाकिस्तान की जो मुहिम चलाई जा रही है उसके सिलसिले में आज लाहौर में जो है एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और इस कॉन्फ्रेंस का जो मौजू इस दफ़ा रखा गया है वो द एयर वी ब्रीद, यानी जो हवा हम सांस के ज़रिए अपने जिस्म के अंदर या लंग्स के अंदर लेके जा रहे हैं वो कितनी साफ़ है, शफाफ है। अगर नहीं है तो उसको बेहतर करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन मेरे साथ इस वक्त राफ़े आलम साहब मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज में। आबो हवा साफ़ नज़र आ रही है कंपैरेटिवली, जब धुंधली होती है या आलूदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो या क्या वाकई ही जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने रिसेंट पास्ट में लिए हैं उन्होंने इसको कम कर दिया है या हमें नज़र नहीं आ रहा कुछ? नहीं, हवाई आलूदगी तो आपको नज़र नहीं आएगी। सर्दियों में थोड़ी सी और नज़र आती है, लेकिन हवाई आलूदगी पूरे साल का मसला है। सर्दियों में हम समझते हैं सिर्फ सर्दियों का मसला है, इसको सीज़न हम कहते हैं। एक सीज़न नहीं है, सालाना मसला है। और अगर आप इसको सीज़न के तौर पे देखेंगे तो जो भी आप जवाज़ या पॉलिसी बनाएंगे वो दुरुस्त नहीं होगी। ये एक सालाना मसला है और सालाना मसले को डील करने के लिए आपको एक ऐसी पॉलिसी बनानी है जहाँ पूरे साल जो हवाई आलूदगी जहाँ पैदा होती है, जिस तरह पैदा होती है, उस पर काबू करने का, रोकने का इक़दाम आपको बनाने पड़ते हैं। तो वो जो पॉलिसीज़ हैं, वो जो इक़दाम हैं, मैं समझता हूँ एक हद तक गवर्नमेंट ने तय तो कर दिए हैं वो करना क्या चाहते हैं। हमारे पास एक वफाकी साफ़ हवा की पॉलिसी है और पिछले साल अक्टूबर में पंजाब में भी एक स्मॉग एक्शन प्लान अडॉप्ट हो गया था। उससे पहले केयरटेकर हुकूमत ने भी एक पॉलिसी जारी की थी हवाई आलूदगी के हवाले से। तो इन पॉलिसीज़ के अंदर तफसील से लिखा हुआ है कि सालाना तौर पे ज़्यादा जो हवाई आलूदगी है वो गाड़ियों के धुओं से आती है। जो डीज़ल बसें और पेट्रोल वाली गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें, उनके धुएँ की वजह से तकरीबन पंजाब के अंदर आधी हवाई आलूदगी वहाँ से आती है। अब उसको कम या काबू करने के लिए हमें अपनी जो रिफ़ाइनरीज़ हैं, पाकिस्तान में 4-6 रिफ़ाइनरीज़ हैं, उनके पेट्रोल का मेयार बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ और इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। उस पर एक रिफ़ाइनरी पॉलिसी 2023 में तय हो गई थी, 2022 में तय हो गई थी, जहां रिफ़ाइनरीज़ अब छोटा सा एक टैक्स कलेक्ट करके अपना वो पैसा इकट्ठा करके, चूँकि ये अरब डॉलर की रिफ़ाइनरी अपग्रेड होगी, हम देख रहे हैं कि इस पॉलिसी के तहत शायद 4-5 साल के अंदर ये फ्यूल क्वालिटी बेहतर हो सके। यहाँ देखें, बट आज जो कॉन्फ्रेंस में बातें हो रही हैं वो हो रही हैं कि हमने मॉनिटर लगाए हैं। वो अच्छी बात है, जितने मॉनिटर्स पंजाब हुकूमत लगा सकती है उसी से तो पता चलेगा हवाई आलूदगी कितनी है और कहाँ से आ रही है, बिकॉज हमें आंखों से तो पता नहीं चलता। ये मॉनिटर्स की बहुत बहुत अहम ज़रूरत है। तो ये अच्छी बात है कि मॉनिटर्स आ गए हैं। अब मैडम सेक्रेटरी कह रही थी कि अब वो सोर्स अपॉर्चनमेंट स्टडी भी करें जहाँ वो पता करेंगे कि हवाई आलूदगी कहाँ से आती है। जब मॉनिटर आपके पास हैं फिर आप पूछ सकते हैं कि ये गाड़ियों से आ रही है, डीज़ल क्या कहते हैं जनरेटर से आ रही है, सनती आलूदगी है, पता चलेगा, मिट्टी है, इस तरह की चीज़ें। तो ये स्टेप्स अच्छे हैं, मगर जो फ्यूल रिफाइनरीज़ को अपग्रेड करने का काम है वो आहिस्ता सा चल रहा है और इस कॉन्फ्रेंस में उसका कोई ख़ास जिक्र नहीं। वो कह तो रहे हैं कि हमने लैब्स बना ली हैं, डेवलप कर ली हैं जो कि फ्यूल क्वालिटी को जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो सवाल मेरा ये था कि मैं कोई आज से भी 5 साल पहले भी सुन रहा था कि हम यूरो 5 टेक्नोलॉजी जो फ्यूल क्वालिटी है उस पर जाएंगे। फिर आपने पॉलिसी के लेवल पर भी ये अनाउंसमेंट कर दी कि हम अगले 1 साल में या 2 साल में चले जाएंगे। तो रुकावट कहाँ है? क्या कंपनीज़ इसको अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है जो हमारी बेटर फ्यूल क्वालिटी है, या हमारी अपनी गवर्नमेंट की जो कमी है, कोताही है, उसको इसमें हर्डल है? नहीं, ये जो हवाई आलूदगी को काबू करने के इक़दाम हैं ये कहते हैं रातों रात नहीं चलेंगे। ये ओवरनाइट सॉल्यूशंस नहीं हैं। इनको 4, 5, 6, 8, 10 साल लगेंगे। तो इस सर्दियों में या इस साल शायद कुछ ना हो पाए, अगले साल भी कुछ ना हो पाए। ये एक सस्टेन्ड एफर्ट होगी 5, 6, 7 साल की, और उसके बाद हम देखेंगे 10, 15, 20% हवाई आलूदगी के अंदर बेहतरी आएगी। मगर सालाना तौर पे जो महकमा करता है कि जी स्मॉग गन के लिया या क्लाउड सीडिंग कर ली या एक स्मॉग टावर बना दिया जिसमें अरबों रुपए खर्चे जाते हैं, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो इक़दाम हैं इन पे मेरा ख्याल थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ेगी, बिकॉज ये पैसे ज़ाया करने की बात है एंड दिस इज़ नॉट द रियल पॉलिसी। गवर्नमेंट ने तो बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इसको डिक्लेयर कर रही है
कि हमने स्मोक गन ले ली, लोगों को वो सड़कों पे अब चलती हुई नज़र भी आ रही है, पानी स्प्रिंकल कर रहे हैं जी। उसका मकसद ये बताया गया कि जब आप एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, हैवी पार्टिकल्स हैं, वो पानी जाएगा तो वो उसको नीचे बैठ जाएंगे और आपकी स्मोक। दोबारा मिस डायग्नोसिस का मसला है ये। लाहौर हवाई आलूदगी लाहौर का मसला नहीं है, ये पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान का मसला है। सारे पाकिस्तान शहरों के अंदर हवाई आलूदगी है। फिरोजपुर रोड पे एक ट्रक चलाकर कैनन चलाने से कुछ नहीं हल होगा। आप ज़्यादा हो ये रहा है कि 12,000 लीटर फी घंटा ज़ाया हो रहा है इन कैनन्स के अंदर, और फिर लोग कहते हैं कि जी पानी की कमी है। तो डिमॉन्स्ट्रेबली आप देख लें, इंटरनेट पे देख लें, ख़बरें देख लें, जो ये स्मॉग कैनन्स हैं ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है नहीं। ये तो इससे शॉर्ट टर्म ही नहीं, ये कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जहाँ क्या कहते हैं रॉक ब्लास्टिंग होती है या माइनिंग होती है या बिल्डिंग बनाई जा रही थी, वहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं मिट्टी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर आप समझते हैं इन स्मॉग कैनन से लाहौर जैसे बड़े शहर के अंदर 1700 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा है, इस तरह के शहर के अंदर कोई फ़र्क पड़ेगा इस तरह की चीज़ है, तो फिर आप पागल हैं। ये कहाँ से इनको आइडिया आया? क्योंकि ज़ाहिर है किसी ने सोच, किसी की ये विज़न होगा जिसने कहा कि हम स्मोक गन लें और आलूदगी पे हम काबू पा लेंगे। दुनिया के कितने ममालिक में ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है? दुनिया के दूसरे ममालिक में ये टेक्नोलॉजी एयर पोल्यूशन के लिए इस्तेमाल जब हुई थी तो पता चल गया था कि ये नाकाम है। आप बस देख लें, हमें खुद जो हमारे हो सकता है यहाँ पे आके कामयाब हो जाए। अच्छा, ये बताएं कि सर ये जो हम एक नैरेटिव पहले बिल्ड हुआ था कि ये जो स्मोग है ये हमारा जो बॉर्डर नेबर है इंडिया, उसकी तरफ से जब स्टबल बर्निंग होती है और हवाओं का रुख जब तब्दील होता है, वेस्ट टू ईस्ट आती है, तो उसकी वजह से स्मोग बढ़ती है। लेकिन फिर एक स्टडी आ गई कि नहीं, वो एक पोर्शन है जो इसमें कंट्रीब्यूटर है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी ट्रांसपोर्ट जो है वो इसमें बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है स्मोग में। जब तक कि हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान के पास मॉनिटर नहीं होंगे जिससे वो कह सकें साइंस के तौर पे कि हवा और मिट्टी हिंदुस्तान से आ रही है, तब तक ये भड़क है, इल्ज़ाम भी नहीं है। देखिए, सर्दियों में जो ज़्यादातर हवा चलती है मगरबी हवाएं चलती हैं पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ ज़्यादातर, तो एक्चुअली पोजीशन मुख्तलिफ है। आरस्मॉ की रिपोर्ट है 2018 की, महकमा ज़राए और FAO UN का जो इदारा है FAO, उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी कि सर्दियों में आमतौर पे हवा जो है उस तरफ जारी होती है, इस तरफ नहीं आ रही होती। तो ये भी जो इंडिया पे इल्ज़ाम लगाना, मैं समझता हूँ इट्स अ नॉन स्टार्टर। और दूसरा ये कि जो ये फसलों की बकायात की जलावत होती है, ये अक्टूबर नवंबर में चंद हफ्तों के लिए होती है, फिर अप्रैल मई में भी होती है, उस वक्त भी एयर पोल्यूशन होती है। मगर इट्स नॉट, और बिल्कुल इस पे काबू करना पड़ेगा। इट्स अ बिग कॉज ऑफ जो स्पाइक होती है एयर पोल्यूशन के अंदर, मगर इसको मेन कॉज समझना मैं समझता हूँ गलत है। मेन कॉज फ्यूल रिफाइनरीज, एनर्जी प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं। तो हमें पेट्रोल बेहतर करना पड़ेगा, हमें सनती आलूदगी पे काबू करना पड़ेगा। जो सनतकार हैं उनको नई टेक्नोलॉजीज़ लगानी पड़ेंगी, पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़, और बिजली जो है उस पर हमें रिन्यूएबल्स पे आना पड़ेगा। इंसान उस तरफ, बॉर्डर के उस तरफ भी रहते हैं, इंसान इधर भी रहते हैं, और दोनों की रिक्वायरमेंट क्लीन एयर ही है। तो इस क्लीन एयर का जो इशू है, इसको रिजॉल्व करने के लिए आपके जो सफारती ताल्लुकात होते हैं या डिप्लोमेटिक रिलेशन है, गो कि अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक क्लैश वाली सिचुएशन है, राब्ते उस तरह नहीं हैं, तो बाकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं या जो UN है और उसके मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किस तरह इस क्लाइमेट डिप्लोमेसी के ज़रिए हमारे इशूज़ को रिजॉल्व करने में अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं? मेरे ख्याल से आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान और दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान जो आजकल ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं हैं, मगर हवाई आलूदगी और माहौलियाती मौजू जो हैं वो एक ऐसा शोबा है जहाँ मैं समझता हूँ इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सकती है साइंस के इदारों के दरमियान और यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान डेटा शेयरिंग हो, और इन ताल्लुकात से वो जगह पैदा हो सकती है जहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान हवाई आलूदगी पे आके बात कर सके। सो आई रिमेन ऑप्टिमिस्टिक दैट डिप्लोमेसी हैज़ ए फ्यूचर इन एयर पोल्यूशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा, लास्ट में ये बताएं कि सर आप ये देख रहे हैं जितनी कैंपेन्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से और जितने फिज़िकल स्टेप्स लिए जा रहे हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इसमें आवाम को अवेयरनेस किस लेवल तक अभी तक मिल चुकी है? क्योंकि आज से एक हफ़्ता पहले भी मैंने AQI लेवल जब मैंने देखा तो वो 200 था, तो वो भी इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। गो कि हमें नज़र नहीं आ रहा था, लोग यही समझ रहे थे कि आप पोल्यूशन नहीं है या स्मोक नहीं है। लोगों ने इसको एक सीजनल इवेंट बना लिया है, तो लोगों को अवेयर करने के लिए आप क्या सजेशन देते हैं? देखिए, बात तो सही है, लोग समझते हैं कि लाहौर का स्मॉग सीज़न है। जैसे हमने बात की, ये लाहौर का मसला नहीं है, ये रीजनल मसला है।
ये सीज़न नहीं है, सालाना मसला है और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। मगर पिछले 8-10 साल से हुकूमती लेवल पे जो बातें आ रही हैं वो यही है कि ये लाहौर स्मॉग का इशू है। तो उस वजह से लोगों की अवेयरनेस जो है वो बहुत कम है, इस मौजू पे बहुत कम है और उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जब लोगों को पता चलेगा हवाई आलूदगी कितनी बुरी है तो जो माएँ अपने बच्चों के लिए फिर इक़दाम उठाना शुरू कर देंगे, आवाज़ उठाएंगे कि हमें साफ़ हवा की ज़रूरत है। 2030 में हमने ये एक अनाउंसमेंट सुनी थी गवर्नमेंट की तरफ से कि हम पंजाब को स्मोक फ्री कर देंगे या पोल्यूशन फ्री कर देंगे। क्या आपको वो होता दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर आप सारी चीज़ें फ्यूल क्वालिटी, इंडस्ट्रियल एमिशंस, क्रॉप बर्निंग, ब्रिक किल्न्स, जो हम कूड़ा जलाते हैं वो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट्स करें, रिन्यूएबल्स में इन्वेस्टमेंट करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आएँ, शहरों का रीडिज़ाइन करें, ये सारी चीज़ें आपको 5, 7, 8, 10 साल के लिए करनी पड़ेंगी और तब जाके आपको 10, 15, 20% हवाई आलूदगी के अंदर बेहतरी आएगी। ये कहना कि हम स्मॉग को ख़त्म कर देंगे, जो ये इस वक्त इक़दामात है, मैं नहीं नज़र आ रहा और ना मुझे वो कदम नज़र आ रहे हैं जिनसे ये लॉन्ग टर्म जो हैं चीज़ें वो भी पूरी होंगी। तो आई डोंट सी थिंग्स गेटिंग बेटर। जी बिल्कुल, राफ़े साहब ने खुलकर बात की और सारे जो इसके अंदर हर्डल्स हैं और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस पर भी उन्होंने थोड़ी तनकीदी नुक्ता नज़र से अपना मौक़िफ़ बयान किया है। तो उम्मीद तो हम सबको यही करनी चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना चाहिए कि गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है और इसमें आवाम को भी अपना पार्ट प्ले करना है। एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और एज अ सिटीज़न ऑफ लाहौर हमें भी देखना है कि हम कितना इस स्मोक को या एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं।